आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी की। किस तरह से हमारी श्वास प्रश्वास का सही तरीका होना चाहिए जिससे कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके, जिससे कि हमारी लंग्स की क्षमता बढ़ सके किसी भी तरह के इन्फेक्शंस से फाइट करने की, किसी भी तरह की, और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। बहुत सिंपल टेक्निक्स है ये सारी। जो ब्रीदिंग टेक्निक्स मैं अभी आपको बता रही हूँ बहुत आसान है, बस श्वास प्रश्वास का सही तरीका हमको पता होना चाहिए। और ये सभी ब्रीदिंग टेक्निक्स आप किसी भी प्राणायाम से पहले करेंगे। अगर आप ये ब्रीदिंग टेक्निक्स को प्राणायाम से पहले करते हैं तो आपका प्राणायाम और अच्छे बेहतर तरीके से होगा। प्राणायाम में जो आप श्वास प्रश्वास करेंगे वो और ज़्यादा असरदार रहेगी। सबसे पहले तो सीधे लेटकर करना है इसमें ब्रीदिंग। श्वास को अंदर लेना है और बाहर निकालना है उदर के द्वारा। दोनों पैरों को मिलाकर बिल्कुल सीधे लेटना है। अब हाथ को यहाँ पेट पर रखिए, दूसरा हाथ नीचे रख सकते हैं या फिर आप दोनों हाथ इस तरह से रखिए। अब आप श्वास को अंदर लीजिए, इस तरह से श्वास को लेंगे। श्वास अंदर ली है लेकिन पेट अंदर दबा है और पूरी श्वास को हमने लंग्स में अंदर रोक लिया है, फेफड़ों में। अब धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। फिर से ब्रीद इन करेंगे, और श्वास को बाहर छोड़ दिया। ध्यान से देखिए, जब हम श्वास को अंदर ले रहे हैं तो हम पूरी श्वास को अपने फेफड़ों में रोक ले रहे हैं और पेट अंदर की ओर दब रहा है। मतलब जो भी आपने श्वास ली वो पेट पे नहीं रुक रही है, वो ऊपर चेस्ट में जा रही है और पेट अंदर दब गया है। पेट अंदर दबेगा तो जितनी भी श्वास यहाँ पे आई है वो सब ऊपर अपने आप लंग्स की तरफ जाएगी। पूरा ऑक्सीजन लंग्स को मिलेगा और इससे आपकी लंग्स की क्षमता बहुत बढ़ेगी। फिर से देखिए, पेट अंदर दब गया है और श्वास पूरी लंग्स में जा रही है, पूरा ऑक्सीजन लंग्स को मिल रहा है। थोड़ी देर रुकिए, जितना आप आसानी से रुक सकते हो, और फिर धीरे धीरे नाक से श्वास को बाहर छोड़ते जाइए और पेट को ढीला कर दीजिए। ये हुआ एक तरीका। अब इसी को हम और दूसरे तरीके से कर सकते हैं। ऐसे हाथों को इस तरह से उंगलियों को क्रॉस करेंगे। अब लंबी श्वास लेते हुए पूरे शरीर को खींचिए। इससे अपने आप पूरा ऑक्सीजन आपके लंग्स में आएगा और पेट अपने आप अंदर दब जाएगा। थोड़ी देर रुकिए। अब श्वास को नाक से छोड़ते हुए नोज से ही ब्रीद आउट करते हुए इस तरह से वापस आ जाइए। सेम ब्रीदिंग है जो पहले की, वही अभी भी कर रहे हैं, थोड़ा सा तरीका अलग है। आपको जो ज़्यादा सही लगे, जो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाए, उसी को फॉलो कीजिए। मैं स्ट्रेचिंग वाला एक बार फिर बताती हूँ। पूरे शरीर को खींचते हुए श्वास को अंदर लेते जाइए, शरीर को खींचते जाइए। आप जैसे जैसे अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते जाएंगे आपका पेट अंदर दबता जाएगा और जितना भी ऑक्सीजन है वो चेस्ट में जाएगा, लंग्स में रुक जाएगा। फिर से देखिए, ब्रीद इन करते हुए पूरे शरीर को खींचिए, पेट अंदर दबेगा। थोड़ी देर रुकिए। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को वापस लाइए। अब नेक्स्ट ब्रीदिंग टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ। इसमें या तो आप इस स्थिति में वज्रासन में बैठिए या फिर सुखासन की स्थिति में भी बैठकर कर सकते हैं। मैं अभी आपको वज्रासन में बता रही हूँ।
किस तरह से करना है, दोनों हाथों को साइड में रखिए इस तरह से, आँखों को चाहे तो बंद कर सकते हैं। अब सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे आपकी ब्रीदिंग और आपके हाथों का मूवमेंट एक रिदम में होना चाहिए, ठीक है। सांस अंदर लेते लेते इस तरह से हाथों को ऊपर जॉइन कीजिए और सांस रोक लीजिए। अब जब आप सांस रोक रहे हैं, पेट अपने आप अंदर दबेगा और पूरा ऑक्सीजन आपके लंग्स में आके रुक जाएगा और इस पोजीशन को आप थोड़ी देर होल्ड कीजिए। फिर श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएंगे। ध्यान रखिए, आपकी श्वास प्रश्वास के साथ ही आपके हाथों का मूवमेंट होना चाहिए। जिस तरह से आप श्वास को छोड़ते जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपके हाथ नीचे आने चाहिए। इसको मैं फिर से बताती हूँ। दोनों हाथों को साइड में, सांस अंदर लेते हुए, ब्रीथ इन करते हुए, ब्रीथ इन। जैसे जैसे आप सांस अंदर लेते जा रहे हैं, पेट अंदर की ओर दब रहा है और पूरा ऑक्सीजन आपके लंग्स में आके रुक गया है। आप जितना शरीर को ऊपर खींचेंगे, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन आपके लंग्स को मिलेगा और पेट अंदर दबेगा। कम से कम 30 सेकंड तक इस स्थिति में रुकने की कोशिश कीजिए और फिर श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए हाथों को साथ में नीचे लाते जाइए और श्वास को छोड़ते जाइए। एक झटके में आपको सांस बाहर नहीं छोड़ना है, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे लाएंगे। इस तरह से आप इसको कम से कम 10 बार रिपीट कीजिए रोज़। जो लेटकर पहले स्ट्रेचिंग बताई आपको, लेटकर जो श्वास प्रश्वास बताई, वो कम से कम 10 बार रोज कीजिए और इसको 10 बार कीजिए। ओके, ये 2 चीज़ें हुई। इसको आप वज्रासन में भी कर सकते हैं या फिर एक चीज़ आप सुखासन में भी ऐसे बैठिए। ये जो हम नॉर्मल पैर फोल्ड करके बैठते हैं, इसको बोलते हैं सुखासन, ठीक है। इस तरह से भी बैठकर आप या तो हाथों को साइड में रख के कीजिए या हाथों को सामने रखकर भी कर सकते हैं, इस तरह से। अगर आपको पैरों में किसी तरह की तकलीफ़ है या आप वज्रासन में किसी वजह से नहीं बैठ पाते हैं कुछ समय तक, तो आप सुखासन की स्थिति में बैठिए और इस स्थिति में बैठकर आप ये वाली ब्रीदिंग कीजिए। इस तरह से हाथों को रखिए, या तो आप हाथ सामने रखकर ऊपर उठाइए ब्रीद इन करते हुए, या फिर आप इसी तरह से हाथों को साइड में रखते हुए ब्रीद इन करते हुए ऊपर उठाइए। आपका उद्देश्य ये है कि श्वास अंदर लेते हुए आपकी बॉडी ऊपर खींचनी चाहिए, पेट अंदर दबेगा और पूरा ऑक्सीजन आपके लंग्स को मिलेगा। और फिर ब्रीद आउट करते हुए आपने हाथों को साइड से ऊपर उठाया है, तो ब्रीद आउट करते हुए दोनों बाजू से ही धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएंगे। जिस तरह से आपने हाथों को ऊपर लिया है, वो बिल्कुल उसी तरह से हाथों को आप नीचे लेकर आएंगे। और ध्यान रखिए, आपकी श्वास प्रश्वास की गति के साथ ही आपके हाथों की गति होनी चाहिए, ठीक है। उसमें एक रिदम होना चाहिए। और हमेशा कोशिश कीजिए, जितना श्वास आपने अंदर लिया है, जब भी आप श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं तो वो लंबा होना चाहिए। आपके इन्हेलेशन से आपका एक्सहेलेशन थोड़ा लंबा होना चाहिए, ठीक है। अब हम एक और तरीका बता रहे हैं ब्रीदिंग करने का, जिससे कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ेगी। इसको अब नेक्स्ट ब्रीदिंग टेक्निक करेंगे खड़े होकर। उसमें आपको दोनों पैर मिला के ऐसे खड़े होना है, दोनों हाथों को ऐसे आगे रखिए। अब ब्रीथ इन करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लीजिए। आपकी ब्रीदिंग के साथ आपकी बॉडी के मूवमेंट का रिदम होना चाहिए। ब्रीथ इन करते हुए इस तरह से हाथ ऊपर लिया। अब
ब्रीथ आउट करते हुए धीरे धीरे जैसे जैसे आप ब्रीथ आउट करते जाएंगे आप झुकते जाइए नीचे। जैसे आप नीचे आते हैं आपका पेट पूरा खाली होना चाहिए और धीरे धीरे कोशिश कीजिए आपका सिर घुटने पे टच हो जाए। थोड़ी देर रुकेंगे इस पोजीशन में और फिर धीरे धीरे वापस ऊपर आइए। फिर से बताती हूँ मैं, ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करते हुए बहुत आराम से धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते जाइए और नीचे झुकते जाइए। शुरुआत में आप ज़्यादा नहीं झुक पाएंगे, जितना हो सके उतना झुकिए। जब आप फाइनल पोजीशन पे आते हैं आपका पेट पूरा खाली हो जाना चाहिए। अगर आप सिर इतना पीछे नहीं ले जा पाते हैं तो आप इस तरह से हाथों को रख के भी रुक सकते हैं और फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। इस तरह से आपको ये 10 बार करना है। नीचे झुकने के बाद आपको पूरी तरह से पेट खाली हो जाना चाहिए। जैसे ही आप फाइनल पोजीशन पे आए आपका पेट पूरी तरह से खाली हो जाना चाहिए। थोड़ी देर रुकिए उस पोजीशन में और फिर धीरे धीरे ऊपर आइए। इस तरह से इसको 10 बार रोज करना है। इससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी। ये प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। आज मैंने आपको ब्रीदिंग टेक्निक से कैसे इम्यूनिटी बढ़ाई जाए, राइट ब्रीदिंग टेक्निक बताई है 3 तरीके से, सीधे लेटकर, बैठकर और खड़े होकर। अब हम बात करते हैं स्टोन्स, जो हमारे बॉडी में स्टोन्स हो जाते हैं उसको स्टोन्स कभी हो नहीं उसको रोकने के लिए, और अगर पहले से स्टोन्स हो गए, अगर आपके छोटे स्टोन्स है 5 mm से कम हैं तो वो ब्रेक होके निकल सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक बताती हूँ, बहुत अच्छा घरेलू उपाय है। आप 2 ग्लास पानी लीजिए और उसमें हरा धनिया डालिए, थोड़ा अच्छा ज़्यादा सा हरा धनिया डालिए और उसको उबाल लीजिए। अच्छे से इतना उबालिए कि वो पानी आधा हो जाए। अगर आपने 2 ग्लास पानी लिया है तो वो 1 ग्लास से थोड़ा कम रह जाए पानी। वो पानी बना करके आप उसको थोड़ा ठंडा करके जब वो हल्का गुनगुना सा रह जाए तब उस पानी को सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए। एक बार तो सुबह खाली पेट पी लीजिए। उसके बाद हो सके तो शाम के समय जब आप लंच करने के बाद और रात के खाने से पहले बीच में जो कुछ समय होता है जब आपका पेट अच्छे से खाली हो जाता है, लंच आपका डाइजेस्ट हो चुका होता है, तब हो सके तो शाम को एक बार फिर इस तरह का पानी बना के पी लीजिए। धनिए का ये पानी पीने से आपके स्टोन्स की समस्या बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाती है। अगर पहले से स्टोन्स हो गए हैं और वो छोटे छोटे हैं तब तो इससे ब्रेक होके निकल जाएंगे अगर आप रेगुलर पीते रहेंगे, और अगर काफ़ी बड़े हो गए तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाके उसके लिए अलग ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर छोटे स्टोन्स हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तकलीफ़ हो रही, स्टोन हो सकता है, या प्रिकॉशन के लिए भी इस पानी को पीजिए तो आपके लिए बहुत